अपना डॉक्टर खुद बनने के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य उपचार और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीष गॉड ग्रेस फाउंडेशन संस्था के जीना सीखो कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में हम सिखाते हैं अपना डॉक्टर खुद बने, यानी कि अपना इलाज खुद करें और बीमार पड़े ही ना। दर्शकों, एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते जी, प्रणाम जी मनीष जी। हाँ बताइए। मैं देवराज राजपुर कर्नाटक से बोल रहा जी। हाँ बताइए जी, मेरे को पेट की प्रॉब्लम रहती है बहुत जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी मेरी 26 है और वेट मेरा 45 रहता है हमेशा। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? ब्लड ग्रुप जी पॉजिटिव जी। तो किसी तरह की कोई दवाई चल रही है आपकी इस टाइम? नहीं जी, कौन सी भी दवाई नहीं चल रही जी। कोई दवाई नहीं चल रही है? कोई दवाई नहीं चल रही है। सभी तो सीटी स्कैन कराया था, उसमें सभी नॉर्मल आता जी। अच्छा, टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं? सब टेस्ट कितना भी करो, लेवर एलएफटी सब नॉर्मल, ओजीपीटी जो सब नॉर्मल रहते हैं। और प्रॉब्लम कितने टाइम से आपको? वो जी मेरे पहले 10 साल पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। किस चीज का? अपेंडिक्स का जी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था जी। ठीक है। और उसके उसके अलावा कोई ये प्रॉब्लम चालू रहती है जी। ठीक है। हाँ जी। अभी ये प्रोग्राम कब देखा है पहली बार? ये तो अभी 7-8 दिन हो गए जी। इस प्रोग्राम को देख के कुछ सीखा, कुछ समझा अभी तक? जी सीखा। मेरे पहले पेट भरा हो रहता था बिल्कुल। अभी रात को मैं दाल ही खाता था, नाइट को दाल और राजस्थान में। अच्छा, अभी क्या किया? वो अभी खाना बंद कर दिया बिल्कुल। रात को हरी सब्जी, मेरे को सब रिलीफ मिला। अभी उससे रिलीफ हुआ पहले से आपको? बहुत रिलीफ उससे सर। तो आपने हमारी संस्था में संपर्क करके दवा क्यों नहीं मंगवाई? जी अभी मंगाने का वही सोच रहा जी। नाक की हड्डी का वो आ रहा था, एक रिपोर्ट आने लगा, नाक की हड्डी बढ़ी थी। इसमें जो जब आपसे कॉल किया था एक बार मैं बॉम्बे पे, तब उन्होंने बोला कि ऐसे खाना और एक खाने के बाद नींबू भी खाना। ठीक है। और 2-3 दिन ऐसा करने से थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। जब मेरा पेट साफ होता उस टाइम नाक में रिलीफ रहता, नहीं तो नाक की हड्डी बढ़ी हुई रहती। तो आप संस्था में फोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको भी और पूरे भारत को एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूंगा जो आप सबकी आंखें खोलेगा। ध्यान से देखो इस न्यूज़पेपर को कि LFT जो आपने अभी नाम लिया था, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। एम्स में डॉक्टर काम करते हैं। इन्होंने बोला है कि लीवर डैमेज भी हो जाएगा ना तो LFT रिपोर्ट में नहीं आएगा। और आपने क्या बोला कि मैं 10 साल से परेशान हूं, अपना अपेंडिक्स निकलवा चुका हूं, लेकिन मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आती है, लेकिन मैं बीमार हूं। तो ये रिपोर्टों का खेल है सारा। किडनी 70% फेल हो जाएगी, पता नहीं चलता। लीवर खराब हो जाएगा, पता नहीं चलता। तो ये खेल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में आज कारोबार कर रही हैं, वो आपको ठीक करने के लिए नहीं कर रही, वो पैसा कमाने के लिए कर रही हैं। डॉक्टर, जितने विदेशी डॉक्टर्स हैं, उनका मकसद आप बीमार पड़ो तभी वो पैसे कमाएंगे ना। वकील, आप अगर घर में कलह होंगे, कलेश होंगे, तलाक होंगे, तभी तो वकील रोटी खाएंगे, ऐसे ही डॉक्टर खाएंगे। तो मैं डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हूं। अच्छे डॉक्टर भी दुनिया में हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हमारी संस्था में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बुरे डॉक्टर हैं, जिनकी रॉन्ग प्रैक्टिस है, जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए गलत ऑपरेशन कर देना, कभी कैंची छोड़ देना, कभी अंदर रुई का कोई बलून छोड़ देना, बिना बात के बच्चे ऑपरेशन से कर देना, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस में आता है। तो ये भारत में गलत हो रहा है। आज मेरे साथ हमारी संस्था के 2 डॉक्टर्स हैं। ये मेरे साथ इधर डॉक्टर निधि पूनिया है और साथ में डॉक्टर गीतिका चौधरी हैं, ये भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर निधि रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर बैठती हैं, सारा दिन पेशेंट चेक करती हैं। और डॉक्टर जो गीतिका है वो जीरकपुर हेड ऑफिस संभालती हैं। जो जितना भी डिस्पैच है पूरे इंडिया में, जो हमारी संस्था की दवाइयाँ जाती हैं, दिव्या किट जाती है, वो सिस्टम संभालती है। तो ये डॉक्टर्स मैं आज अपने साथ इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ कि ये लोग भी, आप लोग इनसे रूबरू हो और ये लोग आपसे हो, ताकि आप लोगों का एक इंटरेक्शन हो। क्योंकि अभी तक टीवी पर आप सिर्फ मुझे देखते थे और मेरे से बात करते थे, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। मैं तो सिर्फ दिखता हूं टीवी पे। मेरे पीछे 1000-1500 लोगों की पूरी बहुत बड़ी फौज है। डॉक्टर्स की फौज है, वकीलों की, CA की, हर तरह की फौज है। और एक संस्था है जिसका एक मिशन है भारत के लोगों को स्वस्थ रखना, स्वस्थ रहना सिखाना और स्वस्थ बनाना। इसीलिए इस मिशन के तहत हम टीवी पर जीना सीखो प्रोग्राम चला रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ मनीष जी, नमस्ते। हाँ नमस्कार। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, दीप ज्योति रॉय। बताइए। एक्चुअली मेरे ब्लड में वो हेपेटाइटिस बी वायरस मिला है। अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला है जो हेपेटाइटिस बी वायरस का जो मिलने के बाद कुछ टेस्ट दिया है, जैसे हेपेटाइटिस वायरल लोड टेस्ट। ठीक है। वायरल लोड टेस्ट, उसका वैल्यू आया 353। ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी एंटीजन और नॉन रिएक्टिव है, पेशेंट वैल्यू है 0.4। ठीक है। उसके बाद आपकी उम्र कितनी है?
मेरा उम्र है 36। और वजन कितना है? वजन है 62। तो आपको क्या लगता है आपको हेपेटाइटिस क्यों हो गया? मुझे पता नहीं है कैसे हुआ है। डॉक्टर ने बताया नहीं आपको कि होता क्यों है ये? बोलता है, डॉक्टर बोलता है कुछ पुराना दिन में जो सिरिंज वगैरह इंजेक्शन वगैरह करता था। अच्छा, उसी से ब्लड में आता है ये। ठीक है। आपके घर में दूध कौन सा आता है? दूध आता है, गाय का दूध आता है। गाय देसी गाय के फॉरेन की जर्सी या एचएफ गाय हैं? वो तो पता नहीं है वो लोग कहाँ से लाते हैं। देसी गाय के पीठ पे कुबड़ होता है, सींग अलग बड़े बड़े होते हैं, और जो जर्सी गाय एचएफ गाय है उसकी पीठ प्लेन होती है, उसपे कुबड़ नहीं होता। हाँ। और पतला दूध देती है वो। तो कौन सा दूध पीते हो आप? मैं तो वो दूध तो ज्यादा नहीं पीता मैं तो आप चाहे एक घूंट पीते हो। भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो भैंस का दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जितनी भी विदेशी गायें हैं इनका दूध नहीं पीना चाहिए। इनको जो चारा खिलाया जाता है उस चारे के अंदर हमारी बॉडी के इम्यूनिटी वीक करने के लिए पेस्टिसाइड, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं दूध के साथ, जबकि देसी गाय के दूध के साथ ये चीज़ें नहीं जाती। तो हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है हेपेटाइटिस के वायरस को रखने की, और हमारी बॉडी उसको अट्रैक्ट करती है। तो मैं डॉक्टर गीतिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हेपेटाइटिस के बारे में और आपको आपके ट्रीटमेंट के बारे में बता देंगे। देखिए, जैसे आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी का वायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस बी होने से आपका कौन सा ऑर्गन में इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जो आपका लीवर है, लीवर के अंदर सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस अगर हमारी, या ए, बी या सी, ये तीनों तरह के वायरस अगर हमारी बॉडी में आ जाएं तो सबसे पहले आपका लीवर डिफेक्टेड होता है, उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि लीवर मेनली आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, उसके साथ साथ और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। बट जिस तरह की आपकी रिपोर्ट्स हैं तो आपका वायरल लोड इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको पॉजिटिव नहीं ले सकते। तो ये आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट बॉडी में नहीं करेगा। हाँ, पर आपके बॉडी में आपके वायरस प्रेजेंट है, तो इसके लिए आप सिर्फ अगर आप लीवर का ट्रीटमेंट भी 2 साल या 3 साल रेगुलर अगर प्रॉपरली आप करवाएंगे तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके लिए आप लीवर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप हमारी संस्था में आप संपर्क कर सकते हैं, और हम आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब सुन लिया आपने, बड़े आसान सा इलाज है। कोई भी बीमारी दुनिया की लाइलाज नहीं है ये, लेकिन एलोपैथी वाले इतना डरा देते हैं, इतना धमका देते हैं, क्योंकि इनको आपकी जेब दिखती है, इनको आपका पैसा दिखता है। हजारों करोड़ रुपया हमारे भारत से ये कंपनियां डायलिसिस की मशीनों के नाम पे, हेपेटाइटिस के वायरस के आपके इनके इंजेक्शंस के नाम पे, कई तरह के ये पैसा देश का बाहर जा रहा है, और हमारे भारत के लोग, भोले वाले लोग, इनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद, योग और मेडिटेशन को आज भी उतना महत्व नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिन मिलने लग गया, ये भारत बीमारियों का देश नहीं रहेगा, ये स्वास्थ्य का देश बन जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, आप संस्था में संपर्क कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। दर्शकों, मैं आपको एक न्यूज़पेपर दिखाना चाहूँगा। एक हमें अखबारों में चीज़ें बताई जाती हैं, घुटना बदलना, कि आप घुटना बदलवाइए, ऑपरेशन बड़ा आसान है। घुटना बदलने का ऑपरेशन के बारे में बता दिया। ये दूसरा अखबार देखिए, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, यानी कि आप अपने जॉइंट, आपका हिप जॉइंट चेंज करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गर्दन की हड्डी में प्रॉब्लम हुई तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ऑपरेशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रीढ़ की हड्डी की में टीबी है तो आप ऑपरेशन करा लीजिए। यानी कि हर अखबार हमें ऑपरेशन के बारे में बोल रही है। ये दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और इसमें ट्रिब्यून अखबार है। लेकिन अब अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी की रिसर्च देख लीजिए, जो साफ साफ क्या कह रही है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, घुटने का या कूल्हे का ट्रांसप्लांट कराते हैं, तो आपको हार्ट अटैक का खतरा, बीपी का खतरा, शुगर का खतरा बढ़ जाता है। अब और करा लो ऑपरेशन। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि बीमार पड़ो मत, जीना सीखो, खाने पीने का ध्यान रखो, अपना लाइफस्टाइल सुधारो। लेकिन ड्यूटी किसकी है? आपकी। तो भारत को बचाना, समझाना हमारा सबका फर्ज बनता है। डॉक्टर निधि हमारे साथ है। दर्शकों को थोड़ा सा खाने पीने के बारे में बताइए कि क्या खा पीकर आप अपने देश के नागरिकों को स्वस्थ बनवाने में हेल्प कर सकती हैं। जी, सबसे पहले तो मैं, आजकल हम लोग सभी लोग ना फैसिलिटीज़ की तरफ जाते हैं। हमारे घर में अच्छा फ्रिज हो, हमारे घर में माइक्रोवेव हो, सब कुछ हमारे पास फैसिलिटीज़ हो, लेकिन हम लोग उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। आटा हम लोग 2-2 दिन पहले गूंथ के रख देते हैं ताकि सुबह जल्दी से ब्रेकफास्ट तैयार हो जाए। लेकिन क्या हम ये समझ पाते हैं कि उस आटे की जब हम रोटी खाएंगे जो 1 दिन पुराना हो चुका है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़,
हम लोग जहाँ एक तरफ हमने फ्रिज में कोई सब्जी रख दी, उसके बाद जो कि एक खाने से बिलो टेम्परेचर पे है, उसको हम विद इन 1 मिनट आप उसे माइक्रोवेव में रखते हैं और उसको इतना गर्म कर देते हैं कि आप उसे तुरंत नहीं खा सकते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इतना जल्दी ड्रास्टिक टेम्परेचर में चेंज आना, कि पहले वो एक माइनस टेम्परेचर में है और फिर वो अचानक से इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है कि आप उसको नहीं खा पा रहे हैं, तो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल चेंजेस आते हैं। उसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या हैं, वो सब हमारे अंदर कार्सिनोमा, कैंसर को उत्पन्न करने वाली चीज़ें हमारी बॉडी पे इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स डालती हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। अगर हम लोग, ठीक है समय की सभी के पास कमी है, लेकिन उस समय की कमी के चक्कर में हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को न्योता ना दें। हमें इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कि मोटा मोटा कहें, लाइफस्टाइल सुधारें, अपना खाना पीना सुधारें, अपना ध्यान रखें, बीमार ना पड़ें। हमें बड़ी खुशी होती है दर्शकों जब हमारी संस्था में फ़ोन आते हैं, दर्शक अपने हमें थैंक यू बोलते हैं या उनको फ़ायदा होता है तो बड़ा अच्छा लगता है और दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारी संस्था एक अच्छा काम कर रही है। यानी कि जो चरक संहिता का एक सूत्र है ना, धर्मार्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मलमूतमम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन का आरोग्य में होना आवश्यक है और वो काम हमारी संस्था कर रही है पूरे भारत के लोगों को स्वस्थ बनाने का, ताकि सबको मोक्ष प्राप्त हो सके। दर्शकों एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के आपसे फिर मिलते हैं। सब रोगों को भगा लो, कष्ट मिटा लो, सब रोगों की एक दवा है दिव्य किट, दिव्य किट, दिव्य किट। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं, कोई बीमार ना पड़े, किसी का ऑपरेशन ना हो, सब स्वस्थ रहें। हम दिव्य शक्ति का रोज इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। आप सब भी इसका इस्तेमाल करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय दिव्य शक्ति। हम आपके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हैं। मंत्रालय व सभी मंत्रालयों से एक अपील करना चाहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि भारत में आयुर्वेद को, योग को, मेडिटेशन को बढ़ावा दिया जाए, ताकि देश का जो हजारों करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा है केमिकल युक्त दवाइयों के नाम पे, वो रुकना चाहिए। तभी हमारा भारत स्वस्थ बन सकेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।